हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और क्विक एंड इजी रेसिपी, जल्दी से आप ये हलवा बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सूजी का दानेदार हलवा बनाएंगे आज हम। देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक बनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, जो अज्जा मैंने लिए हैं वो है 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 कप हम सूजी लेंगे और 1 कप हम लेंगे ऑयल। तकरीबन अगर आप 1 पाव हलवा बनाना चाहते हैं 1 पाव सूजी का, तो आपने 1 पाव सूजी, 1 पाव चीनी और 1 पाव घी लेना है। तो सबसे पहले मैंने सूजी जो ली थी 1 कप, उसको एक बॉल में डाल के उसके अंदर पानी शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 कप, और इसको हम डिप करके रख देंगे। तब तक हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं हलवे का। तो इसको मैंने 1.5 कप पानी डाल के रख दिया है और ये जब तक भीगेगी। और इसके बाद मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप देसी घी में भी बना सकते हैं, सिंपल घी में भी बना सकते हैं और कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 कप मैंने सूजी ली है, 1 कप ही चीनी ली है। तो दोस्तों, इस हलवे में सबसे बड़ी बात यही है कि आपने हर चीज़ एक जैसी लेनी है। आपके पास ये कप नहीं है, कोई भी कप है घर में आसानी से अवेलेबल, तो आप उस मिकदार में एक मिकदार के साथ हर चीज़ लीजिएगा। 4 से 5 छोटी इलायची डाल दी है मैंने। इसको हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे और इसके बाद में शामिल करूँगी 1 कप चीनी, और चीनी को इसके अंदर में डाल के हल्की आंच पे पकाऊंगी जब तक उसका शीरा ना बन जाए। शीरा बनाएंगे हम बिल्कुल हल्का सा, उसको हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे। तो क्योंकि हलवे का कलर बहुत अच्छा आता है इसकी चास अगर हल्की सी गोल्डन हो जाए तो हल्का हल्का सा इसको हिलाते रहिएगा, चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना वरना आपकी चास जल भी सकती है। ये आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा चास का कलर आ चुका है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे, चास बन गई थी। अब जो हमारी गीली सूजी थी उसका जो ऊपर से पानी था वो मैंने उतार लिया और बाकी सूजी को हमने इसके अंदर शामिल कर दिया चास के अंदर। ध्यान से शामिल कीजिएगा, हाथ नहीं जल जाए, बहुत ज़्यादा हीट ना हो, हल्की सी आंच कर लीजिएगा, हो सके तो आंच बंद कर दीजिएगा 1 मिनट के लिए। तो उसके बाद आप आंच फुल करके इसको हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी अच्छी हलवे की लुक आएगी, टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन इसकी 10 मिनट तक मिक्सिंग किए, अच्छी तरह भुनाई किए। चास को बिल्कुल सूजी के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, दोबारा रिक्वेस्ट करती चलूँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें। अब मैंने इसको खूबसूरत सी ट्रे में निकाल लिया है और खूबसूरत सा हम इसको करेंगे डेकोरेट। तो बादाम को मैंने 2 पीसेस में काट लिया है और इसको कर रही हूँ मैं डेकोरेट करने के बाद इसको हम ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा हलवा बनके मेरा तैयार हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। किचन विद माहम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।